पुष्पनगर राज्यसभा का दृश्य। महाराज कहते हैं, मंत्री, तुमने तो चूहा और शेर के बीच की दोस्ती की कहानी सुनी ही होगी। मंत्री कहते हैं, जी महाराज। महाराज कहते हैं, सभासदों, क्या तुमने चूहे और बिल्ली की दोस्ती की कहानी सुनी है? सभासद एक साथ कहते हैं, नहीं महाराज। विनोद उत्तर देता है, महाराज, चूहा बिल्ली का आहार है, इसी कारण कभी इन दोनों के बीच दोस्ती हो भी जाए तो भी यह ज़्यादा देर टिकेगा नहीं। महाराज कहते हैं, परंतु वो कैसे? विनोद उत्तर देता है, देखिए महाराज, अगर चूहा कभी भी बिल्ली को सहायता कर भी दे तो हो सकता है बिल्ली चूहे के पास ऋणी हो जाएगा। परंतु सोचिए, अगर उस बिल्ली को तेज भूख लग रही है और उसके सामने मदद करने वाले चूहे के अलावा और कोई नहीं है, तब बिल्ली कोई उपाय ना पाकर तो बिल्ली उस चूहे को ही खाएगा। इसी तरह आप मेरे और मंत्री जी के रिश्ते को भी तुलना कर सकते हैं कि चाहे मैं अपने जान को जोखिम में डालकर मंत्री जी की जान ही क्यों ना बचा लूँ, लेकिन वो तो अपने आदत से मजबूर हो चुके हैं, इसीलिए वे फिर खजाने से पैसे हटाने का सोचेंगे और इस तरह मैं फिर उनका दुश्मन बन जाऊंगा। सभी सभासद हंस उठते हैं। इतने में एक प्रहरी आकर महाराज से कहता है, महाराज, बाहर कोई आपसे मिलने आया है। महाराज कहते हैं, कौन है वो? अच्छा, अंदर भेज दो उसे। प्रहरी चला जाता है और एक 50 साल का आदमी अंदर प्रवेश करता है। महाराज उससे पूछते हैं, कौन हो तुम आगंतुक और क्या चाहते हो? आगंतुक कहता है, महाराज, मैं आप ही के राज्य का हरिपुर गांव का मुखिया हूँ। हमारे गांव में करीब 1 महीने से चूहों का बड़ा उत्पात मचा हुआ है। घर में जो भी खाने और पहनने के वस्तु हैं सब उनके शिकार हो रहे हैं। अब का समय है फसल के अमल होने का। किसानों को इस बात का चिंता हो रही है कि कहीं उनके मेहनत से उगाई गई फसल अमल करने के बाद ये चूहे उनका विसर्जन ना कर दें, और इसी विषय का हल पाने के लिए मैं आपका शरणापन्न हुआ हूँ। महाराज उत्तर देते हैं, यह बात तो बहुत गंभीर है और हम सबको मिलकर इसका समाधान निकालना होगा। सभासदों, तुम्हारी इसमें क्या विचार है? कवि उत्तर देते हैं, महाराज, हरिपुर के घर घर में छोड़ दीजिए बिल्ली, उन्हें देख चूहे के अंदर मच जाएगी खलीबली। महाराज कहते हैं, यह एक अच्छा उपाय है। सेनापति इसके जवाब में कहते हैं, परंतु महाराज, उन बिल्लियों के पोषण के लिए गांव वाले परेशान हो जाएंगे, इसलिए हमें घर घर बिल्लियों के साथ एक गाय भी प्रदान करना चाहिए, जिनका दूध पीकर बिल्लियों में बल आएगा और फिर वे अच्छे तरीके से चूहों का सफाया करेंगे। पंडित कहते हैं, अरे ये तो घोड़ा 6 रुपया को दाना 9 रुपया वाली बात हो गई। एक छोटी सी बिल्ली के पोषण के लिए हम एक गाय प्रदान करेंगे, परंतु फिर उस गाय का पोषण कैसा होगा? मंत्री कहते हैं, चिंता ना करें, हम गायों के लिए घास की व्यवस्था करेंगे। विनोद इन सब के मंतव्य सुन सिर्फ मन ही मन हंसता रहता है, लेकिन कुछ कहता नहीं है। महाराज कहते हैं, तो ठीक है, हरिपुर के हर घर के लिए एक बिल्ली, एक गाय और घास प्रदान किया जाएगा। अब आप निश्चिंत होकर लौटिए मुखिया जी। मुखिया कहते हैं, महाराज की जय हो। वे प्रस्थान करते हैं। सभा समाप्त होता है। ऐसे कर कुछ दिन कट जाते हैं। गायों के पुष्टिकर घास दे जा रहे थे, वे अधिक परिमाण में दूध प्रदान करते और वे बिल्ली पूरे दिन दूध पीते रहते, और वे ऐसा कर मोटे और आलसी हो रहे थे। गायों के परिमाण से अधिक दूध पीकर पूरी पुष्टि वहीं से मिलने पर बिल्लियों को चूहे का शिकार भी नहीं करना पड़ा। कुछ दिन बाद फिर से मुखिया जी पुष्पनगर राज्यसभा में उपस्थित होते हैं। मुखिया कहते हैं, महाराज, आपने सब कुछ प्रदान किया, परंतु हमारा लक्ष्य तो साधन होने से रहा। बिल्लियों को न तो चूहे मारने की पड़ी है और न ही उन्हें वो करने की ज़रूरत है। समाधान के बजाय ये तो पूर्व समस्या से भी बड़ी चुनौती बन गई है। महाराज कहते हैं, यह तो चिंता का विषय है। सभासदों, क्या तुम बता सकते हो बिल्लियों के चूहे न खाने के कारण? विनोद कहता है, महाराज, ये तो उन बिल्लियों से ही पूछना पड़ेगा। सभासद हंस उठते हैं। महाराज गुस्से से कहते हैं, खामोश सभासदों। विनोद, यह हंसी मजाक का समय नहीं है। विनोद कहता है, क्षमा कीजिए महाराज, किंतु मेरा कहने का मतलब है कि हमें घटनास्थल पर जाकर इस मुद्दे का हल निकालना होगा। महाराज कहते हैं, विनोद,
मैं इस काम का दायित्व तुम्हें देता हूँ। तुम जाओ और हफ्ते भर तक इस समस्या का हल करो, वरना अपना काला मुंह मुझे और कभी मत दिखाना। विनोद उत्तर देता है, आपका आदेश मैं ग्रहण करता हूँ महाराज। विनोद और मुखिया हरिपुर रवाना हो जाते हैं। विनोद को पहले ही समझ आ गया था कि बिल्लियों को अत्यधिक मात्रा में दूध पिलाने के कारण ये सब हो रहा है। उसे एक उपाय सूझता है जिसका प्रयोग वो पहले मुखिया के घर के बिल्ली पर आजमाने का सोचता है। उस दिन जब मुखिया की पत्नी बिल्ली के लिए एक पतीले में दूध ले रही होती है तो विनोद उन्हें टोकता है और पतीला लेकर उसे गर्म करने लगता है। वो इतना गर्म करता है कि थोड़ी देर होने से वो दूध जल ही जाता। अब वो पतीला को बिल्ली के पास ले जाता है और बिल्ली के पतीले में मुँह डालने पर ही उसका मुँह जल जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। और तब से वह दूध ना पीकर चूहों के पीछे भागना शुरू कर देता है, जिसके चलते मुखिया जी के घर के चूहों का उपद्रव कम हो जाता है, जिसे सुन गांव के दूसरे लोग भी बिल्लियों को दूध देना बंद कर देते हैं। अब सब बिल्लियां चूहे शिकार करने लगते हैं, जिसके चलते चूहों का उपद्रव तेजी से कम होने लगता है और विनोद अपना काम निपटा कर राजसभा लौटता है। महाराज पूछते हैं, विनोद तुमने यह असाध्य साधन कैसा किया? विनोद उत्तर देता है, महाराज ये असाध्य नहीं है। ध्यान से सोचिए, बिल्लियों के मुंह के सामने अगर हर दिन दूध लाकर रखा जाए तो वो क्या भाग भाग कर चूहे पकड़ेंगे? इसी कारण हमें उनके पेट में भूख पैदा करना होगा जिससे वो चूहों का शिकार करें। महाराज कहते हैं, धन्य हो विनोद तुम्हारा, और उस दिन के व्यवहार के लिए तुम मुझे क्षमा करो। यह कहकर महाराज विनोद को 100 स्वर्ण मुद्रा से पुरस्कृत भी करते हैं।